हजरात, ईरान ने डील ठुकरा दी है। हाँ, मैंने अपडेट दिया था और उस वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि इराक के प्रधानमंत्री तेहरान पहुंचे हैं और मैंने ही कहा था कि ये अमेरिका का प्रपोजल लेके पहुंचे हैं। रिपोर्ट ये है कि ईरान ने अमेरिका का प्रपोजल ठुकरा दिया है। सीज फायर का जो प्रपोजल था वो ठुकरा दिया है। कैसी हवाई बातें बनाई जा रही हैं कि भैया अमेरिका क्या कह रहा है कि हम मार रहे हैं, हम पीट रहे हैं, हम तबाही मचा रहे हैं, हमने ईरान को कमज़ोर कर दिया है। सच्चाई ये है कि सामने से वो ख़ुद को मजबूत दिखा रहा है, लेकिन पीछे से वो इराक के प्रधानमंत्री को भेजते हैं कहाँ? तेहरान, और उनसे कहलवाते हैं कि उनसे कहो, ईरानियों से कहो हमसे डील कर ले, जिस पर ईरान ने अब साफ इनकार कर दिया है। मामला इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि ईरान के IRGC के कमांडर ने कहा है कि हमने अपना नया सिनेरियो, नई प्लानिंग बना ली है, जिसके अंतर्गत जब तक अमेरिका हम पर हमले जारी रखेगा हम तब तक हमला करते रहेंगे। यानी ईरान नहीं रुकेगा, नहीं झुकेगा। ईरान पर हमले की कंफर्मेशन इजराइल ने दी है। इजराइल ने कहा है कि हम बिल्कुल मुहाने पर हैं, लास्ट पॉइंट पर हैं। इसी हफ्ते में हम कभी भी ईरान पर बड़े हमले शुरू कर सकते हैं। मैंने बताया था अपने रिपोर्ट्स में कि, बल्कि दिखाया भी था कि कुवैत के लोग सड़कों पर उतर के सरकार के खिलाफ, राजा के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि ईरान अमेरिकी बेस पर हमले कर रहा है और अमेरिकी बेस क्योंकि वहां मौजूद है इसलिए ईरान को वहां हमला करना पड़ रहा है, क्योंकि कुवैत की सरजमीन का इस्तेमाल करके अमेरिका ईरान पर हमले कर रहा है, जिसके बाद आवाम सड़कों पे आ गई। अब ईरान ने मौके पर चौका मारा और कुवैत के लोगों से डायरेक्टली कहा है कि ऐ लोगों, ऐ कुवैत के लोगों, इस बात पर ध्यान देना कि जो आपकी अखंडता के लिए नुकसानदायक है वो अमेरिका है, आपके लिए जो खतरा है वो अमेरिका है। आपके गवर्नमेंट ने जो अमेरिका को अपने मुल्क में जगह दी है, उसी वजह से आज आपको तकलीफ उठानी पड़ रही है। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपडेट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं कि इजराइल ने अपने पूरे देश भर में बम से बचने वाले शेल्टर खोल दिए हैं। हालांकि अभी इजराइल ने कोई गाइडलाइन जारी नहीं की है। दोस्तों, सऊदी अरब के टैंकर पर हूथीज ने हमला किया अमेरिका और सऊदी अरब की धमकियों के बावजूद, जिसके बाद अमेरिका की स्टॉक मार्केट, ये देख लीजिए, पूरी तरह से लाल ही हो गई है। ऐसा लग रहा है कि 41 दिन वाली जंग दोबारा शुरू हो चुकी है और ईरान जैसे उस वक्त भी लाल ही लाल कर रहा था, ऐसे ही अब अमेरिका की मार्केट लाल लाल हो रही है। हूथीज को हल्के में ले रहे थे लोग। मैंने कहा था ईरान से 2 कदम आगे रहते हैं ये यमन के लोग, हूथी। मेरे दोस्तों, जर्मनी ने भरमबाजी में लाल सागर में अमेरिका को खुश करने के लिए 2 अपने वॉरशिप युद्धपोत तैनात किए हुए थे। मोहतरम हजरात, हूथीस के डर से जर्मनी ने अपने वो दोनों युद्धपोत पीछे कर लिए हैं। एक बार फिर से ओमान बीच में आया है और उसने कहा है कि हम हूथी और सऊदी अरब के बीच में मीडिएशन करवाने को तैयार हैं, क्योंकि हूथी भाई साहब बहुत खतरनाक चीज होती। हजरात, ज्यादा हमें खुश होने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन से अमेरिका का जासूसी जहाज उड़ चुका है। मेरे दोस्तों, इजराइल की मतलब इजराइल भी जलील कर रहा है अमेरिका को, फिर भी अमेरिका इजराइल को सपोर्ट करता है। इजराइल ने आधिकारिक बयान दिया है, कहा है कि हम ईरान पर हमला करने को तैयार हैं, लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि अमेरिका हमसे रिक्वेस्ट करे। मेरे दोस्तों, अपने वालिद मोहतरम से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बात की है। वालिद मोहतरम मतलब शहबाज शरीफ के वालिद मोहम्मद बिन सलमान, जी हाँ, उनसे बात की और कहा है कि पापा, हमें काफ़ी तकलीफ़ हुई है कि हूथीज़ ने आप पर हमले किए हैं। ये इसलिए अब चापलूसी करनी पड़ रही है
पाकिस्तान, क्योंकि है भिखमंगा, सऊदी अरब के नीचे लेट गया है ये। तो अब सऊदी को अगर कुछ भी नुकसान होगा तो इन्होंने अपना एग्रीमेंट कर रखा है, डिफेंस एग्रीमेंट, तो इन्हें दुख जताना पड़ेगा, इनको खड़े होने की, उनके साथ स्टैंड लेने की एक्टिंग करनी पड़ेगी। अब देखिए, सऊदी अरब, अमेरिका, तमाम अरब देश एक तरफ, यमन के हुतीज एक तरफ, ब्लॉकेज लगा रखा है कि कोई भी यमन में जहाज नहीं आएगा, यमन के हुतीज का कोई जहाज, समुद्री जहाज निकल नहीं पाएगा। ये सऊदी अरब ने ब्लॉकेज लगा रखा है। अब हुती ने धमकी दी है, और ये भाई उल्टी खोपड़ी हैं, जो कहते हैं वो कर देते हैं। हुती ने कहा है कि अगर हम पर से ब्लॉकेज नहीं हटाया गया तो हम सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल की कंपनी अरामको को निशाना बनाएंगे। अल्लाह अकबर। लीजिए, अमेरिका ने खुद कंफर्म किया है, अमेरिका खुद कंफर्म कर रहा है भाई, कोई शिया या सुन्नी कंफर्म नहीं कर रहा है। अमेरिका ने कंफर्म किया है कि पूरे अरब देशों में जो हमारे अमेरिकी सैनिक तैनात थे, उनमें से जो 150 ईरान के हमलों में घायल हुए हैं, उन्हें जर्मनी ले जाया गया है इलाज के लिए। हजरात, काफी समय पहले इसी जंग के झड़प के दौरान थाईलैंड के एक जहाज पर ईरान ने हमला किया था, ऐसा कुछ सुना होगा आपने। उससे जुड़ा एक अपडेट आया है। उस जहाज में थाई और दूसरे बहुत सारे लोग थे, चाहे ऑफिशियल्स हों, चाहे वो कर्मचारी हों, थे। उन्होंने, क्योंकि उन पर हमला हुआ था, वो बुरी तरह से घायल भी हुए थे, उन्होंने अब जाकर उस जहाज की कंपनी के ऊपर केस कर दिया है। उनका बयान यह है कि जब जहाज आगे बढ़ रहा था, ईरान वार्निंग दे रहा था, IRGC कह रही थी कि हम हमला कर देंगे, लेकिन जहाज के ऑनर, जहाज की कंपनी जो थी, उसको जब जानकारी मिली कि भैया ईरान धमकी दे रहा है, तो धमकियों को इग्नोर किया और जहाज को जबरदस्ती आगे बढ़ाते रहे, जिसके बाद ईरान ने हमला कर दिया। अब भाई साहब, उन कर्मचारियों ने उस कंपनी के ऊपर केस दर्ज कर दिया है कि भाई ईरान की अगर तुम सुन लेते, वार्निंग सुन लेते, तो आज हम घायल ना होते, लंगड़े लूले ना होते। जो चीज तेहरान में नजर आ रही है ना भाई, ये बड़ी खतरनाक है। ये तो हम फिल्मों में देखा करते थे और कहानियों में ही सुन सकते थे, लेकिन जरा इस तस्वीर को देखिए। ईरान की राजधानी तेहरान के अंदर आम लोगों के बीच ईरान ने अपनी जुल्फकार मिसाइल उतार दी है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ईरान ने इसके अलावा समुद्र के लिए अपनी एक छोटी मिनी सबमरीन बनाई है। जनता के बीच, ये देखिए, जनता के बीच तेहरान में अपनी जुल्फकार मिसाइल के साथ उस सबमरीन को भी लोगों को शोकेस कर रहा है। हजरात, एक और रिपोर्ट से आपका दिल खुश ना हुआ तो मत देखिएगा ये रिपोर्ट मेरी आज के बाद। भाई, वेस्टर्न देशों ने, एक्सपर्ट्स ने और इसराइल ने कहा है कि ईरान की जो डैमेज है, ईरान पर जब हमला करते हैं और ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर जो नुकसान खाता है, उसको ईरान जितनी तेजी से रिकवर कर रहा है, पहले से ज्यादा है। यानी इधर हमने तबाही मचाई और 3 से 4 दिन के अंदर ईरान सड़क बना लेता है, पुल ठीक कर लेता है, तमाम डैमेज को रिकवर कर लेता है। तो वेस्टर्न कंट्रीज और खुद इजरायली ऑफिशियल ने कहा है कि हमें अब शक हो रहा है ईरान की इतनी तेज रिकवरी देखने के बाद कि जो हम ऑपरेशन कर रहे हैं, क्या वो कामयाब है। इंशाअल्लाह तुम अपने मुंह से हार मानोगे। अभी 2 दिन पहले मैंने एक अपडेट में बताया था कि अमेजॉन, बल्कि टाइटल भी ये रखा था कि बहरीन में अमेजॉन का जो फैसिलिटी डेटा सेंटर है, उसको ईरान ने उड़ाया है। बहुत सारे अरबों के अंधभक्त ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है वैसा, बल्कि अब लीजिए, ईरान ही सारा काम कर दे रहा है भाई, मुझे तो मेहनत ही नहीं करनी पड़ रही। ये देखिए, ईरान ने बहरीन के अंदर अमेजॉन का जो डेटा सेंटर उड़ाया था, उसकी सैटेलाइट इमेज जारी कर दी है, जिसमें डैमेज आपको अपनी आंखों से नजर आ रहा होगा। हजरात, हॉर्मूज को बाईपास करके इराक का तेल पहली बार सीरिया के रास्ते इराक का तेल अमेरिका पहुंचा है। जैसा मैंने आपसे कहा कि मुन्ना, CJP के साथ साथ ईरान का भी अपडेट तुम्हारा ये भाई देता रहेगा। यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पैरों में दर्द हो रहा है, इसलिए पीछे स्टूडियो में खड़े होकर मैं आपको अपडेट नहीं दे रहा हूं, लेकिन कोशिश कर रहा हूं कि आपको इंफॉर्मेशन मिले। भाई, दिल खुश होगा इस रिपोर्ट से भी। जर्मनी और फ्रांस ने डर के मारे, तनाव आप देखिएगा, तनाव भी होगा, डर भी है, डर के मारे जर्मनी और फ्रांस ने ईरान के अंदर अपनी एम्बेसीज को खाली कर दिया है। हमारे लिए टेंशन की बात यह है कि धर्मेंद्र प्रधान, अरे यार CJP घुस गया इसमें।
ये हो गई प्रॉब्लम, माफ़ कीजिएगा। हाँ, वो क्या कह रहा था मैं, सॉरी, मैं थोड़ा जज्बात में इधर उधर निकल जाता हूँ। दिमाग मेरा सीजेपी में है, प्रोटेस्ट में है, और दिल मेरा ईरान की जंग में लगा हुआ है, मिडिल ईस्ट में। भावनाएं आप समझ सकते हैं, तुम्हारी गर्लफ्रेंड की बात नहीं कर रहा हूँ, भावना मतलब फीलिंग्स। बहरहाल, और थोड़ा सा संभल के हैं। हाँ, ये शादी वादी करो, अपने मज़हब में करो, मुसलमान हो, मुसलमान लड़की के साथ शादी करो, इश्क मोहब्बत प्यार, हाँ, अपने दायरे में। छोटे छोटे ऐसे मैसेज, वो शक्तिमान जब देखते थे तो शक्तिमान नहीं आता था, छोटी मगर मोटी बातें। हाँ, तो मैं आपको छोटी और बहुत मोटी बातें बीच बीच में बताता रहूँगा, ताकि जो हमारे युवा हैं, जो नौजवान हैं, जो अभी भी फूट रहे हैं, बीच से निकल रहे हैं, उनको मैं समझाता रहूं और उनको समझ में आती रहे। माँ बाप से अपील है, जो वालिदैन हैं, कि अपनी खासकर बेटियों को, अपने बच्चों को कहें कि भैया ये एक है बावला आदमी, 6 साल से कुछ खबरें बताता है, पूरी दुनिया की खबरें बताता है, उस पर बीच में हंसाता भी है, कॉमेडी भी करता है, बड़ी बड़ी खबरें, टेंशन वाली खबरें बहुत हंसी में बताता है, और तुमको कुछ सीखने को मिलेगा। तो ज़रा, है ना, मत बोल दीजिएगा बच्चों को। बहरहाल, कहने का मतलब ये है कि फ्रांस ने और ब्रिटेन ने अपनी एम्बेसी ईरान में खाली कर दी है, यानी अब ये खतरा बढ़ गया है, ये जंग और बढ़ सकती है। उधर अमेरिका ने कंफर्म किया है कि हमने ईरान के 12 जहाज़ों को मोड़ दिया है, और हमने ईरान के एक जहाज पर हमला भी किया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि उनका फोकस सिर्फ ये है 2028 का इलेक्शन, और उनका फोकस कुछ नहीं है। वो तफरीबाजी में जो हम पर हमले कर रहे हैं, भारी कीमत चुकानी पड़ेगी आगे डील करने के लिए। शॉर्ट में बता दिया है, ईरान के एक भी नेता को आप नहीं देख सकते कि वो जरा सा भी झुक रहे हों। अमेरिका के पेंटागन में काम करने वाले पूर्व अधिकारी ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि जो हथियार अमेरिका के खत्म हुए हैं ईरान से भिड़ते भिड़ते, उनको दोबारा वापस भरने में 5 साल लगेंगे। ईरान के एक अधिकारी ने बहुत खतरनाक बात कह दी है। उन्होंने कहा, ब्रिटेन को अपनी सिक्योरिटी, अपने इलाकों की रक्षा करनी चाहिए, आड़े टेढ़े काम नहीं करने चाहिए, कहीं ऐसा ना हो दूसरे देशों ने जो अपने इलाके खोए हैं, डियागो गार्सिया भी न खो दे ब्रिटेन अपना। हमें कमजोर ना समझना, हमारी मारक क्षमता दूर तक है, उसका टेस्ट मत लेना। मेरे दोस्तों, मेरे भाई बहनों, एक चीज आपको बता देता हूं। एक हथियार होता है, जब मिसाइल को रोकना होता है, जब ईरान मिसाइल दागता है, तो उस मिसाइल को रोकने के लिए अमेरिका, इजराइल इंटरसेप्टर दागते हैं, यानी वो अपने रॉकेट दागते हैं। वो क्या करता है, सामने से आने वाली मिसाइल से जाकर टकराता है, और वो मिसाइल वहीं रुक जाती है, राइट। हाँ, उसके टुकड़े गिरते हैं, और टुकड़े से भी लोग मारे जाते हैं, काफ़ी भारी और ख़तरनाक उसके टुकड़े होते हैं ऑब्वियसली। अब अमेरिका अब तक जो इंटरसेप्टर, जो रॉकेट, जो मिसाइल यूज़ करता था, आपकी स्क्रीन पर ये रिपोर्ट है भाई, पूरी लिखित में रिपोर्ट है, वो यूज़ करता था PAC-3 मिसाइल, अभी एडवांस, ठीक है। जैसे आपका एंड्रॉयड 1 है, एंड्रॉयड 2, फिर एंड्रॉयड 3 आया, एंड्रॉयड 4 आया, तो अब ये समझ लो 1 2 3 वाला खेल। तो PAC-3 यूज करता था अमेरिका। अब अमेरिका ने पूरे 30 साल बाद पहली बार PAC-2 ऑर्डर किया है, यानी 4 नहीं, 3 भी नहीं, क्योंकि 3 तो खत्म, खलास। अब उसने पुराने जमाने के, काफी पुराने PAC-2 ऑर्डर किए हैं, जिनकी कीमत है 67 यानी $67 बिलियन। यानी ये सबूत है, एडवांस इंटरसेप्टर इस्तेमाल करने के बजाय पुराने इंटरसेप्टर ऑर्डर कर रहा है, क्योंकि नए खत्म हो चुके हैं, नए इतनी जल्दी बन भी नहीं सकते। तो आप इस अपडेट को शेयर कर दीजिए। मोहतरम हजरात, फिर से कह रहा हूं, इतना मैं बार बार बोलता नहीं हूं किसी वीडियो में, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। दुआ कीजिए, मेरे जो पैरों में तकलीफ हो रही है ये थोड़ा सा कम हो, तो मैं काश खड़े होकर बना पाता। भाई, ईरान सऊदी अरब पर हमले क्यों नहीं कर रहा है, उसकी वजह कौन है? वो है पाकिस्तान। सऊदी अरब पर ईरान हमले कर सकता था, लेकिन नहीं कर रहा है। आसिम मुनीर ने ईरान को मनाया है। रिपोर्ट ये कह रही है, अब आपकी स्क्रीन पर ये रिपोर्ट है, आसिम मुनीर ने ईरान से बात की और ईरान को ये कहा कि देखिए, सऊदी अरब के साथ हमारा एग्रीमेंट है,
13,000 से ज्यादा पाकिस्तानी फौज सऊदी अरब में तैनात है उसके तेल को बचाने के लिए और उसके इंडस्ट्रियल एरिया में। आप जब हमला करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पाकिस्तानी सैनिक भी घायल होंगे, फिर हमें प्रेशर में आप पर कार्रवाई करनी होगी और जंग में कूदना होगा, जंग बढ़ जाएगी। आप सऊदी पर हमले मत कीजिए, हम आपसे प्राइवेटली डील करेंगे, हम आपके साथ मिलकर काम करेंगे, अपना कॉपरेशन बढ़ाएंगे। जिसके बाद ईरान ने सऊदी अरब पर हमले किए ही नहीं। मेरे दोस्तों, यहूदियों का त्यौहार पता नहीं कितना होता है भाई, इतने सारे त्यौहार, फुल मौज। भैया यहूदियों का त्यौहार आया भाई, 4,000 तस्वीर देखिए, 4,000 यहूदी फिलिस्तीन की मस्जिद अल अक्सा में जाकर घुस गए। ये तस्वीर देखिए आप। और बेंजीवीर जो इस्राइल का कट्टरवादी नेता है वो भी इसमें मौजूद है। नारेबाजी होती है, चीखम चिल्ली होती है, नाच गाना होता है, अपने धर्म के मुताबिक वो अपना जो करने हैं उनको करना होता है, उन्होंने वो किया। इसके बाद ये बस यही हुआ कि जो 8 अरब देश हैं उन्होंने इस्राइल के लोगों की निंदा की है कि ये गलत किया है इस्राइल की सरकार ने, जो बैतुल मुकद्दस के अंदर जाकर ये घुस गए। 8 अरब देशों ने नाराजगी जताई, जिनमें यूएई भी है, ये मेरे लिए शॉकिंग है। यूएई है, सऊदी अरब है, ये भी शॉकिंग है मेरे लिए, तुर्की है, इजिप्ट, जॉर्डन, इंडोनेशिया, पाकिस्तान और कतर। इन तमाम मुस्लिम देशों ने इजराइल की निंदा की है कि आपके लोगों ने फिलिस्तीन की मस्जिद बैतुल मुकद्दस में घुसपैठ की है। ईरान के विदेश मंत्री SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में किर्गिस्तान पहुंचे हैं। फिलहाल के अपडेट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में चाहे मुझे आज भूल जाइए, लेकिन हमारे मुल्क प्यारे से भारत में जिन सुअरों की नज़र लगी है और जिनकी वजह से, जिनकी धमकियों की वजह से मेरा दिल बैठा जा रहा है, अल्लाह उन बच्चों को सलामत रखे जो अपने भविष्य के लिए आज जंतर मंतर पर इकट्ठे हैं। पूरा देश सड़कों पर है, सरकार खिलाफ है। सरकार ने अपने जो उनके हिंदू संगठन नामों से पूरा साल बदमाशी करते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं, मुसलमानों को निशाना बनाते हैं, मॉब लिंचिंग करते हैं, उनको ही सड़कों पर उतार दिया है। डर लग रहा है, दुआ कीजिए। जय हिंद व सलाम।